सभी साथियों को भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह का जय हिंद। आज आप लोगों को टूर ऑफ ड्यूटी को लेके ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो आपने यूट्यूब में देखी नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद ना आए तो अनसब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको मोटिवेशन मिले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना, ताकि टूर ऑफ ड्यूटी को लेके जो इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ या आपको डिमोरलाइज किया जा रहा है उस चीज़ के बारे में जान के आप लोगों को अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, टूर ऑफ ड्यूटी को लेके आपको बताऊं उससे पहले आप लोगों को इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टूर ऑफ ड्यूटी को लेके हमें ज़्यादा चिंतित करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, या जो हम अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया पे पूरी बाढ़ आई है टूर ऑफ ड्यूटी को लेके, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सपने टूट जाएंगे या इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर खत्म किया जा रहा है। आज आप लोगों को ये ज्ञान वही दे रहे हैं जिन्होंने कभी भी इंडियन आर्मी में एक दिन की भी नौकरी नहीं करी है। मैं बात कर रहा हूँ कुछ डिफेंस एकेडमी वालों की जिनके की मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, एक दिन भी उन्होंने फौज में नौकरी नहीं करी है, ना वो फौज में सिलेक्शन नहीं हुए हैं। और अगर आप उनके कम्युनिटी लाइन में देखेंगे तो गले पहनाते हुए माला और बस उनका एक ही शॉर्ट वीडियो जो भारत माता की जय और भीड़ भाड़, वो यूट्यूब के माध्यम से फौजी बन चुके हैं। तो आज आपको ओरिजिनल फौजी बताएगा कि टूर ऑफ ड्यूटी को लेके आपको इतना भी चिंतित नहीं होना है जितना कि आज आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रहा होगा या तमाम प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वो क्यों कह रहा हूँ उससे पहले आपको इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि टूर ऑफ ड्यूटी जो है प्रपोजल है, अभी तक तो सिर्फ एक ये प्रपोजल है, फाइनलाइज नहीं हुआ है। जिस दिन इंडियन आर्मी अपना ये चीज़ फाइनलाइज कर देगी, ऑफिशियल इसके बारे में नोटिफिकेशन या अपडेट आएगा, आप लोगों को वो चीज़ जरूर साझा करूंगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आप देखना, जैसे ही ये प्रपोजल तैयार होगा, प्रपोजल तो आएगा लेकिन इतना भी हमें इसको लेकर दिल दुखाने की जरूरत नहीं है जितना कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा है कि इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा या ऐसे टीओडी होगी। अरे भैया, पूरी भर्ती प्रक्रिया टीओडी में नहीं आएगी। इंडियन एक देश को एक सेना रखने का एक एवरेज होता है कि भाई आप एक देश हो, आपको पॉपुलेशन के हिसाब से आप इतनी इतनी सेनाएं रख सकते हो, तो एक पैमाना होता है। तो उस सेना को चलाने के लिए भी हमारी इंडियन आर्मी तकरीबन दो मेन बड़े भाग में डिवाइड होती है। एक होती है कोर, दूसरी होती है इन्फेंट्री। वो चीज़ आपको समझाता हूँ जिससे कि आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती भी होगी तो टोटल इंडियन आर्मी का जो परसेंटेज होगा मुश्किल से 2, 3, 4, 5% और बहुत ज़्यादा हो गया तो 10% हो सकता है, उससे ज़्यादा परसेंटेज नहीं जाएगा। आप लोगों को इतना भी घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, समझो पहले कि इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर होता क्या है। इंडियन आर्मी दो मेन बड़े भाग में डिवाइड होती है। पहला होता है आपका इन्फेंट्री, दूसरा होता है आपका कोर। कोर यानी कि हमारे जो सपोर्टिंग ट्रूप्स आते हैं, जिसमें कि अगर बात करूं सबसे पहले आर्मड की, यानी कि आपने टैंक देखा होगा, जो हमारे टैंक को जो चलाते हैं या जो उसके ऊपर में काम करने वाली हमारी कोर होती है वो होती है हमारी आर्मड कोर, जिनका काम टैंक का होता है। उसी प्रकार में दूसरा देखो, इसको बोलते हैं बीएमपी, ये होती है हमारी मैग्नाइज्ड इन्फेंट्री में। आगे आपको दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो आर्मड का काम होता है, आपने देखा होगा, टैंक्स का। उसी प्रकार हमारा जो दूसरी जो कोर है वो हमारी द कोर ऑफ सिग्नल्स, जिसके अंदर में कि हमारा इंडियन आर्मी का पूरा कम्युनिकेशन, और अगर आप बात करें तो एडवांस जो टेक्नोलॉजी होती है कम्युनिकेशन की, दूरसंचार की, ये चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए हमारी होती है कोर ऑफ सिग्नल। ठीक है, ये हम लोगों को पूरा कम्युनिकेशन और बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी जो चीज़ होती है इनके अंदर में कम्युनिकेशन के लिए, दूरसंचार का काम ये सिग्नल कोर करती हैं। तीसरा हमारा आता है आर्मी सर्विस कोर, जिसके अंदर में आपने देखा होगा हमारी एमटीबी आती है, यानी कि व्हीकल्स इतने सारे आपने देखे होंगे एसी के। और उसी प्रकार हमें जो इंडियन आर्मी में जो फूडिंग की जो चेन होती है वो सप्लाई भी करती है हमारी एएससी। इसमें अब बहुत सारे ट्रेड आते हैं, जैसे आपने देखा होगा केटरिंग जैसी उसका, या आपने देखा होगा एसकेटी का, क्लर्क का, अन्य प्रकार के और भी ट्रेड आते हैं, सोल्जर जीडी ट्रेड्स में, उसके बारे में आपको बाद में बात करूंगा। फिर आती है हमारी बंगाल इंजीनियर। तो ऐसे काम हमने देख लिया होगा कि हमारी जो फूडिंग चेन होती है, चाहे हमारे ट्रांसपोर्टेशन काम हो, ये हमें सब मुहैया कराती है हमारी आर्मी सर्विस कोर के द्वारा। अब उसके बाद में आपने देखा होगा कि कभी आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि कभी कभी बाढ़ या रेस्क्यू करना पड़ता है, तो अचानक ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ती है, तो रातों रात ब्रिज तैयार हो जाता है। इस चीज़ को कंडक्ट करती है हमारी इंजीनियर कोर। और इंजीनियर कोर के अंदर में भी हमारी तीन मेन महत्वपूर्ण आती है, हमारी बंगाल इंजीनियर, मद्रास इंजीनियर और बॉम्बे इंजीनियर। इनके अंदर में भी टेक्निकल ट्रेड भी आते हैं, क्लर्क भी आते हैं, और बहुत सारे ट्रेड्समैन 10th पास के भी होते हैं और 8th पास के भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी एओसी। जिस प्रकार हमारा ट्रांसपोर्टेशन यानी कि गाड़ी के द्वारा हमारा मूवमेंट या फूड चेन की सप्लाई वो एसी करती है, उसी प्रकार हमारी जो एओसी होती है वो हमें व्हीकल्स, मतलब फैक्ट्री उनके अंडर में होती हैं,
प्लस आर्मी की जो ड्रेस बनती है वो एओसी के अंदर में होती है। आर्मी के काम में आने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमें एओसी प्रोवाइड करती है। यानी कि एओसी जो होती है वो हमें हमारा इक्विपमेंट प्लस हमारा व्हीकल्स और प्लस हमारे वेपन्स ये तैयार करती है हमारी एओसी। चाहे स्मॉल वेपन की बात हो, चाहे आपने हमारे बड़े वेपन के द्वारा, वो हमारे एओसी के द्वारा ही हमें मिलते हैं, यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के द्वारा। उसके बाद में आ जाती है आपकी एईसी यानी कि आर्मी एजुकेशन कोर। अगर एक सेना में जवान 10th पास करके आता है तो चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे उसको कमीशन की बात हो, चाहे पीसीएसएल कमीशन की तैयारी करनी हो, चाहे एससीओ की तैयारी करनी हो, चाहे एसीसी की तैयारी करनी हो, चाहे आपको 12th करना हो, चाहे ग्रेजुएशन करना हो, तो हमारी एसी उस चीज़ को कंडक्ट करती है, हमें पढ़ाती है, तो उसका काम होता है हमारा एसी का। उसी प्रकार एएमसी की बात करें तो आर्मी मेडिकल कोर यानी कि सेना के जो जवान कैजुअलिटीज हो जाते हैं उनको आर्मी हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज होती है या आर्मी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए हमारी एएमसी होती है, यानी कि आर्मी मेडिकल कोर, जिसके अंदर में कि सिपाही फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट आते हैं। और नर्सिंग असिस्टेंट की भी अलग अलग कैटेगरी होती जाती है, कोई वाई ग्रुप में आता है, कोई एक्स ग्रुप में आता है। तो अभी ये चीज़ आपको मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इनका ट्रेड में जो आने वाले हैं, जैसे आर्मड का बंदा हो गया, उसको टैंक के बारे में क्या वो 6 महीने में ट्रेनिंग में कर लेगा, टैंक के बारे में भी जान जाएगा क्या। अगर टीओडी के अंदर में अगर वो सिग्नल में आता है तो क्या सिग्नल की बेसिक ट्रेनिंग भी कर लेगा, इक्विपमेंट की ट्रेनिंग भी कर लेगा। अगर हम बात करें आर्मी ईएमई की यानी कि ईएमई कोर की, तो उसके अंदर में सोल्जर टेक्निकल एविनेशन, सोल्जर टेक्निकल एविएशन, तमाम प्रकार के टेक्निकल ट्रेड्स प्लस आईटी का सिग्नल में भी है और आईटी का हमारा ई में भी है, प्लस मैकेनिकल जो काम होते हैं। आपने देखा होगा इंडियन आर्मी की जो गाड़ी होती है, अगर उनमें चाहे वो कोर की हो चाहे इन्फेंट्री की हो, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका एक वर्कशॉप होता है और वर्कशॉप के अंदर वो होती है हमारी ईएमई के अंडर में। तो सारे व्हीकल मैक या उसमें जो जो चीज़ भी उनके मैकेनिक होते हैं वो सारे होते हैं आपके ईएमई के। तो क्या ये संभव है कि आप 6 महीने की ट्रेनिंग करो और उसके बाद में आप बिल्कुल फाइटर हो जाओ गाड़ियों वाड़ियों को बनाने वाले, या उसी प्रकार आर्मरर जो होते हैं वो आते हैं ईएमई के अंदर में कि आप 6 महीने की ट्रेनिंग भी करो, उसके बाद में आपको सारे हथियारों का नॉलेज भी हो और आप हथियारों को ठीक भी कर सको। क्या ये 6 महीने की ट्रेनिंग में संभव है? बिल्कुल भी नहीं संभव नहीं है। अभी हम आगे आपको बताते जाएंगे। उसी प्रकार आरबीसी का आपने देखा होगा, जिस प्रकार सेना के काम में आने वाले सेना के जवानों के ट्रीटमेंट के लिए एएमसी है, उसी प्रकार सेना के काम में आने वाले जो पशु होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमारी आरबीसी होती है, जिसमें हमारे डॉग्स भी आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती है। उसके बारे में आरबीसी की वीडियो आप देख लेना और एएमसी की वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। तो ये हो गई आपकी कोर। अब कोर में कितने प्रकार के ट्रेड आते हैं, चाहे आपने देखा होगा एसकेटी का हो या टैंक के बारे में हो या हमारे ऑर्डिनेंस में टेक्निकल का हो, एविएशन का हो, एम्यूनेशन का हो। तो जो टीओडी का ट्रेनिंग टाइम पीरियड बताया वो बताया 6 महीने का। भैया 6 महीने के अंदर बंदा क्या करेगा? 6 महीने के अंदर मैंने आपको बताया है कि इंडियन आर्मी में जब आप भर्ती होते हो तो आपके साथ में पहले दिन क्या होता है, पहले वीक क्या होता है। अभी तक आपने डिफेंस एकेडमी वालों को कोई वीडियो कॉपी करके वो देखा होगा, उस वीडियो के बारे में डिटेल में से समझाने वाला आपको सिर्फ एक महीने ही मेम मिलाऊंगा, आप देखना आई बटन में, तो अब आपको पता चल जाएगा कि इंडियन आर्मी में जाने के दिन पहले दिन क्या होता है, पहले वीक में क्या होता है, 0 वीक में क्या होता है। 0 वीक तो किसी ने बताया ही नहीं है, तो 0 वीक क्या होता है, फिर फर्स्ट वीक कब आपका स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 6 महीने में आपकी बेसिक ट्रेनिंग भी, आपको वेपन के बारे में जानकारी भी, आपकी ट्रेनिंग भी और 3.5 साल को आपको सर्विस छोड़ने की करने दिया जाए, तो इस ड्यूरेशन में तो ये चीज़ संभव नहीं है। तो अब आप बोलेंगे कि सर फिर ये टीओडी वाले जाएंगे किस में? तो अब दूसरा अंग बचता है हमारा इन्फेंट्री का। अगर इन्फेंट्री की बात करूं तो इन्फेंट्री के अंदर में आती है मैग्नाइज इन्फेंट्री भी आती है, जिसका कि आपने देखा होगा बिल्कुल आपको टैंक का जैसा लगता होगा, लेकिन ये है बीएमपी मैग्नाइज इन्फेंट्री के काम करती है, प्लस बीएमपी इनकी मेन पहचान है। ठीक है। उसके बाद में आपकी इन्फेंट्री के अंदर में आती है आपकी पैरासूट रेजिमेंट, जिसके अंदर में कि आपके पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज आते हैं, पैरा ट्रूपर्स आते हैं। आपको पता ही होगा कि पैरा के लिए अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन भी करो तो पहले आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग, फिर आपकी 3 महीने की आपकी एडवांस ट्रेनिंग, उसके बाद जब आप टेस्ट पास होते हो उसके बाद फिर आपके 3 महीने की आपको चलती है एसएफ ट्रेनिंग, उसके बाद आप पैरा एसएफ में आप जाते हो। तो भैया ये सब चीज़ें करना, और उसके बाद में हमने आरआर के बारे में सुना होगा, राष्ट्रीय राइफल के बारे में। आप लोगों का क्रेज है एसएफ पैरा कमांडो बनने का, आप लोगों का क्रेज है एनएसजी में जाने का। तो एनएसजी का तो ड्यूरेशन कम से कम 3 साल का है और अधिकतम 5 साल का है। कब आप ट्रेनिंग करोगे, कब आप एनएसजी में जाओगे, कब आप ट्रेनिंग करोगे, कब आप आरआर में जाओगे, क्योंकि आरआर का भी 2 साल का है टर्नओवर कम से कम। तो ये चीज़ें कैसे होंगी? और प्लस इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में कि इन्फेंट्री के अंदर में एक जो पैमाना होता है उसमें दिया जाता है कि एक इन्फेंट्री बटालियन में इतने अधिकारी की बात करूं तो लेफ्टिनेंट से लेकर कर्नल तक इन्फेंट्री की बात कर रहा हूं। उसके बाद में इतने जेसीओ साहिबान यानी कि नायब सूबेदार साहब, सूबेदार मेजर साहब ये आते हैं।
आपके जीसीएस वर्ग में। उसके बाद में अन्य आते हैं अन्य पद में। तो अन्य पद के अंदर में आ जाते हैं आपके सोल्जर, लांस नायक, नायक, हौलदार, सीएचएम, बीएचएम, ये आ जाते हैं आपके अन्य पद में। तो एक रेशियो रहता है, एक इन्फेंट्री में इतने रेशियोज रहेंगे। तो टीओडी वाला कैसे प्रमोशन लेगा, कैसे वो करेगा? अब आप बोलेंगे ठीक है 4 साल की सर्विस करके घर भेज दिया जाएगा। भैया आपको पता है कि आर्मी का स्ट्रक्चर में क्या होता है, जवान भी बनेगा, एनसीओज भी बनेगा। एनसीओज बनाने से मतलब प्रमोशन से मतलब नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। पहले एक जवान होता है, वेपन कैरी करता है, फिर एनसीओज बनता है तो कोर्ट एनसीओज बनता है, उसके अंडर में वेपन्स आते हैं, उनका रख रखाव, उनके बारे में टेक्निकल जानकारी, लेजर मेंटेन, वो चीज़ करना उसका काम होता है। तो इंडियन आर्मी को चलाने के लिए तो ये सिस्टम मतलब मेन मूलभूत जरूर, ये तो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस बेस पे मैं कह रहा हूं कि पूरी इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर ऐसा जिंदगी में कभी संभव है ही नहीं। तो टूर ऑफ ड्यूटी के लेके जो परसेंटेज आप लगा लो टोटल इंडियन आर्मी का 1-2% से लेके मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा 5%, अगर उससे भी अति हो गई तो 10% से ज्यादा नहीं जाएगा। अभी तो ये सिर्फ एक प्रपोजल है, क्योंकि निश्चित सी बात है कि ये बात उठेगी कि भाई आदमी इतनी सर्विस करेगा तो उसके बाद में जाएगा क्या? मतलब 24 साल में अगर आप उसको भेज दोगे इंडियन आर्मी में से, उसके बाद में तो वो कहाँ जाएगा? तो उसके लिए बोल रहे हैं कि ये हैगा वो होगा, क्या होगा? आनंद महिंद्रा अपने यहाँ नौकरी देंगे। अब आप बताओ, आप 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग करेंगे और 3.5 साल की, जिसमें कि आपकी पर ईयर आप लोगों को 90 डेज की आपको छुट्टी मिलती है, जिसमें कि 60 दिन की एनुअल लीव और 30 डेज का आपका सीएल होता है। तो आप कैसे छुट्टी काटोगे, कैसे आप काम करोगे, कब आप ट्रेनिंग करोगे, कब आप स्पेशल जो ये चीज़ें हैं आर्मर्ड सिग्नल, एएमसी, बीजी, इनका कैसे आप काम करोगे, कैसे ट्रेड के बारे में समझोगे? जब तक आप समझोगे तब तक तो आपका सर्विस का ड्यूरेशन ही पूरा हो जाएगा। तो इस बेस पे कह रहा हूँ कि टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर जितनी हम अपने अंदर में मतलब नेगेटिव एनर्जी डाल रहे हैं, जितना प्रकार से दुखी हो रहे हैं टीओडी को लेके, तो उतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। अभी इस चीज ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। मैं तब भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ कि हमें वक्त से पहले कभी भी दुखी नहीं होना है। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो होना चाहिए हमारा फिजिकल पे, क्योंकि आने वाली जो भर्तियां होंगी वो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज लेके आएंगी, क्योंकि इंडियन आर्मी में 1.5 लाख से ऊपर की वैकेंसी अभी ड्यू चल रही है। तो ये टाइम जो है ये अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर में भरने का नहीं है, इस चीज़ में पॉजिटिव विचार में रहें। अगर इन डिफेंस एकेडमी वालों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो दिल्ली आंदोलन में देख ही लिया होगा, वो वहाँ आंदोलन करने नहीं, अपनी एकेडमी चमकाने के लिए और बस सीड है। भारत माता की जय। अभी 3 साल से भर्तियाँ नहीं हुई हैं, लेकिन माला पहना रहे हैं, पता नहीं कौन सी भर्ती आ रही है, कहाँ माला पहना रहे हैं वो लोग, बच्चे लोग पैर छू रहे हैं, ये यूट्यूब के डिफेंस वाले हैं। तो आप लोगों को, हमने 18 साल भारतीय सेना में रहे हैं, इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, फौजी खानदान से हैं, बाप दादा सारे के सारे फौजी हैं, हमें पता भाई इंडियन आर्मी में ये काम होता है, ये चीज़ होता है। भाई ऐसे एक जरूर ये चीज़ मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, जिस प्रकार आज सरकारी कंपनियां मतलब जा रही हैं, बेची जा रही है, या आर्थिक का कुछ ना कुछ लाए, कुछ बातें परसेंटेज कम करके उसको टीओडी में डाल सकते हैं, लेकिन पूरी आर्मी का स्ट्रक्चर ही ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है बता दिया है कि हमारे हथियार भी होते हैं, हमारी गाड़ियाँ भी होती है। तो भैया आदमी पहले खुद बेसिक ट्रेनिंग करेगा, क्योंकि इसलिए बोलता हूँ कि आर्मी में काम आने वेपन के बारे में जो ट्रेनिंग चलती है, या आर्मी के नर्सिंग स्टैंड की ट्रेनिंग चलती है, या और भी आर्मी में एक आर्मर ट्रेड होता है भाई, जब तक वो पहले तो बेसिक ट्रेनिंग करेगा, फिर हथियार की ट्रेनिंग करेगा, तभी जाके तो आपके हथियारों का वो रख रखाव या उसमें कोई खराबी आई उसको दूर कर पाएगा, क्योंकि उसका मेन काम ही वही है। तो 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान में आपकी ट्रेनिंग भी और ये सब चीज़ें करना, ये चीज़ भी इकट्ठा नहीं हो सकती। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से बता दिया है, आप लोग समझ भी गए होंगे कि इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर कैसा है, और हर कोर का अलग अलग अपना काम होता है। बेसिक ट्रेनिंग के साथ में उनको ट्रेड ट्रेनिंग भी उनकी ज़रूरी होती है, इन्फेंट्री का रोल आपको बता दिया है। तो आप लोगों को ये इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि टूर ऑफ ड्यूटी सारी भर्तियां इस प्रकार नहीं होंगी, इनका परसेंटेज बहुत कम रहेगा, इसको लेके इतना भी चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, अपने साथियों को भी शेयर करना, और जो चैनल में पहली बार आए हैं भाई बहन, उनको लगता है कि हाँ आप लोगों को जानकारी इस चैनल के माध्यम से सबसे अच्छी मिली, जेन्युइन मिली, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक वापस नेक्स्ट दमदार वीडियो के साथ में, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।